ये वो गंदा खेल, वो डर्टी खेल बंद कीजिए। ये बनी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। गंदा खेल, वो डर्टी खेल बंद कीजिए। ये बनी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम लोग सियासतदान नहीं हो, तुम लोग बेवकूफ हो। तुम लोग सियासतदान नहीं हो, तुम लोग बेवकूफ हो। दोनों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो सियासतदान हो या वो डेलीगेशन हो जो उस दिन हमने देखा जो बीएमओ से मिलने गया, क्या उन लोगों ने कभी बनी की बात रखी? बेटियों की आवाज उठाई? जो मासूम बच्चे हर रोज बनी में दुर्गंध का शिकार होते हैं। आप सियासत करते हो किसी मां बहन बेटी की आबरू की, उसकी इज्जत का ख्याल रखने के बजाय उसकी इज्जत को उछाल रहे हो। ये कहां की तुम्हारी इंसानियत? तुम्हारे अंदर वो इंसान मर चुका है जो आप किसी की आबरू पर सियासत कर। गुज़श्ता कल हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको एक जानकारी दी थी कि एक डॉक्टर और कुछ सियासतदानों के बीच बनी में जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। बात अगर करें तो जो ही एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कुछ सियासतदानों ने एक डॉक्टर पर संगीन इल्ज़ाम लगाए कि उसने किसी औरत के साथ बदतमीज़ी की है। जो ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसी के ठीक दूसरे दिन एक डेलीगेशन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अगर ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है इसकी तहकीक की जाए। अगर इसमें डॉक्टर गलत पाया जाता है तो डॉक्टर पर कार्रवाई हो। अगर इसमें ये सियासतदान गलत पाए जाते हैं तो इन पर FIR लगनी चाहिए। मामला काफ़ी गर्म है इस वक्त, बनी में काफ़ी हलचल है इस मामले को लेकर। हमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि मामला क्या है, लेकिन हम भी इस मामले की गहराई तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो इसी मौजू पर अभी हमारे साथ बनी की जानी मानी शख्सियत, बनी के सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ कुरैशी मौजूद हैं। इनसे इसी मौजू पर आज हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़र जी। और मैं चाहता था कि अलग विषय पे बात होए, बनी के मुद्दों पर बात हुई, लेकिन आपने मौजू कुछ और ले लिया। लेकिन आज जो मौजू गरमाया हुआ है, क्यों ना हम इसी मौजू पर आज बात कर लें। जो डॉक्टर और सियासतदानों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, लोग भी इस जंग में जो है वो आ रहे हैं। अगर बनी के लोगों की बात करें तो बनी के लोग दुकानों पर देखो, सड़कों पर देखो, हर जगह सियासत की बात करते हैं। तो सियासत की बात है तो लोग काफ़ी शौक़ से इस मसले को सुनना चाहते हैं। तो क्या ख़यालात हैं आपके इस मसले पर? आपने सियासी मुद्दा तो बताया इसको, लेकिन मैं इसको सियासी मुद्दा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी की माँ बहन बेटी की आबरू का सवाल है। और रहा सियासत का मुद्दा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकतों से सियासी कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जिसने भी ये हरकत की है, चाहे वो डॉक्टर द्वारा हो या फिर कोई भी हो, वो समाज से किसी भी तबके से वाबस्ता हो, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि कुछ अगर हम मैसेजेस की बात करें, जैसे कल मुझे कोई बता रहा था कि किसी ने कहा कि ये अस्पताल का मुद्दा नहीं है, बात नहीं, ये क्लिनिक का है। आपने देखा कि हालांकि हमारे बनी में ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है और डॉक्टर्स के कमी के चलते अक्सर क्लिनिक का रुख करते हैं लोग। और जो पेशेंट होते हैं जब क्लिनिक में जाते हैं तो अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो क्या सोच लेकर वहाँ जाएंगे। अगर ये क्लिनिक का मुद्दा है, वाकई उन लोगों जिन लोगों ने इसके ऊपर बात की, उन लोगों को कम से कम सामने आना चाहिए, उस डॉक्टर के अगेंस्ट जो FIR लॉन्च करनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा कि वो किसी भी तबके से हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस से वाबस्ता हो या फिर किसी भी प्रोफेशनल से हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी की ज़रूरत है और करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से समाजी रंग देना कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ी है। ये उस नालायकी, उस कहते हैं ना कि जो नालायक होता है उसके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, फिर इस तरह की हरकत पे आ जाते हैं। मैं ना यहाँ पे उस डॉक्टर का पक्ष रख रहा हूँ, ना किसी का पक्ष रख जा रहा हूँ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कहा कि एक डेलीगेशन जो है बीएमओ के पास गया। वो डेलीगेशन कौन था? वो कौन सा वफद था जो वहाँ पर गया? कभी और साथ में उससे पहले अगर हम कहें कि जिस तरह से वीडियोज़ आई,
काफ़ी सारे लोगों ने उस पर बात रखी, जिस तरह से वीडियो में कहा जा रहा है कि वो उसमें एक्स सरपंच हैं, डीडीसी हैं, पूर्व विधायक हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या आपने उन बेटियों की कभी आवाज़ उठाई जो शिक्षा से महरूम है? क्या उन माँ बहन बेटियों की आपने कभी आवाज़ उठाई जो अल्ट्रासाउंड से महरूम है? क्या उन बेटियों की आवाज़ उठाई जो मासूम बच्चे हर रोज़ बनी में दुर्गंध का शिकार होते हैं? क्या आप लोगों ने उनकी कभी आवाज़ उठाई? मैं दोनों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो सियासतदान हो या वो डेलीगेशन हो जो उस दिन हमने देखा जो बीएमओ से मिलने गया, क्या उन लोगों ने कभी बनी की बात रखी, बनी की सड़कों की बात रखी, बनी की हेल्थ की बात की, बनी की एजुकेशन की बात की? आप सियासत करते हो किसी माँ बहन बेटी की आबरू की, उसकी इज्जत का ख्याल रखने के बजाय उसकी इज्जत को उछाल रहे हो। ये कहाँ की तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारे अंदर वो इंसान मर चुका है जो आप किसी की आबरू पर सियासत कर रहे हो। ये वो गंदा खेल, वो डर्टी खेल बंद कीजिए, ये बनी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर बात करें तो उस डेलीगेशन में भी है कि सियासत कर रहे हैं, और हमने भी अपनी बात की शुरुआत में कहा कि सियासत हो रही है। लेकिन अगर बात करें तो वीडियो जो है वो काफ़ी दिन पहले वायरल हुई थी। जो वो मामला है काफ़ी कुछ दिन पहले का है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, जहाँ तक हमारा ज़राया कहता है कि वीडियो जो है वो कुछ दिन पहले की है, तो अब वहाँ से सवाल उठ रहे हैं कि उन्हीं दिनों जो है वो उस मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब जो है वो सियासतदान बीच में आकर वो सियासत क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं पत्रकार हूँ, मेरी पत्रकारिता ये कहती है कि जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, पेरेंट्स का नाम, उस जिसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ उसका नाम छुपाना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ नाम ही नहीं, उस गांव का, उस जगह का नाम भी छुपाना हमारी जिम्मेदारी। कई सारे मुद्दे इस तरह के हमारे तक पहुंचते हैं कि हमारे गांव में ऐसे हुआ, हमारे इलाके में ऐसा हुआ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है उसकी इज्जत का ख्याल रखना। लेकिन इस तरह से जब उस समय अगर ये हुआ, जिस तरह से आपने कहा, उस तरह से अगर उस समय ये हुआ तो आपने बात क्यों नहीं की? आपने उस डॉक्टर के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, शिकायत क्यों नहीं करवाई? लेकिन आज आप कुछ लोग मिलकर उसको सियासी रंग दे रहे हो। ये कहाँ की, मैं कहना चाहता हूं कि कभी तुम लोगों ने, जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से आज हमारी बनी की एक एक बेटी शिक्षा से महरूम है, तुमने कभी बात की? जवाब आता कि नहीं। आप देख लीजिए पुलिस स्टेशन वाला रास्ता, हर दिन मासूम छोटी बेटियां दुर्गंध का शिकार होती हैं। कभी आपने उस विकास के लिए बात की? तो जवाब आता है नहीं। क्या आपने उन खंडात सड़क का, जिस सड़क से रोजाना हमारी बेटियां जो है परेशान माएं बहनें होती हैं, कभी आपने उन सड़कों की बात की? तो जवाब आता है नहीं। अगर उनसे पूछा जाए हर रोज कितने आपको जाफर जी फोन आते हैं हॉस्पिटल से, लाखों फोन आते हैं साल भर में, हर दिन कोई ना कोई फोन आता है कि डॉक्टर नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल में बुरी हालत है अल्ट्रासाउंड के, हमारी माँ बहन बेटियों को बसोली और कठुआ पठानकोट जाना पड़ता है। क्या उन डेलीगेशन में शामिल लोगों और उन सियासतदानों ने कभी उन माँ बहन बेटियों की बात रखी, आवाज उठाई? तो जवाब आता है नहीं। ये सरासर जो है सियासत हो रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस तरह की सियासत करते हैं, ये सियासत इस तरह की बनी में चलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियां आज भी जो है अपनी इज्जत का, अपनी उस आबरू का ख्याल रखना जानती हैं। लेकिन जब तुम्हारे जैसे, मैं दरिंदे ही कहूँगा, जब तुम्हारे जैसे लोग इस तरह के सियासत करने शुरू हो जाएंगे तो याद रखना वो माँ बहन बेटी वो जो है वो सुरक्षित नहीं है। यार बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब तुम लोग इस तरह की सियासत करते हो। सियासत करनी है, मुद्दों पे आओ ना यार, मुद्दों पे सियासत होनी चाहिए। सड़कों पे, टूरिज्म पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन पे सियासत करो ना। सियासत किस पे कर रहे हो तुम? माँ बहन बेटियों पे कर रहे हो। बेरोजगार नौजवानों को देखो, गिरफ्त में यार लगने वाले लोगों की सिफारिशें लेके वो दर बदर भटक रहे हैं। कहाँ जा रहा हमारा नौजवान? जगह जगह मैं देखता हूं कि हर जगह एक ही स्लोगन होता है, जहां पर भी कोई प्रोग्राम होता है कि से नो टू ड्रग्स। क्या हमारे बच्चे इतने नशेड़ी हो चुके हैं? जिम्मेदार कौन है? वो सियासतदान है जिन लोगों ने उनके साथ
क्या किया था? वादा किया था रोजगार का, लेकिन आज वो दर बदर जो है भटक रहा है। किसका, कौन जिम्मेदार है उनका? रोजगार देना किसका काम था? सरकार का काम था। लेकिन आज सियासत हो रही है, किसी के आबरू को उछाल कर तुम लोग सियासत करोगे। तुम लोग सियासतदान नहीं हो, तुम लोग बेवकूफ हो। ये थे हमारे साथ बनी के सहाफ़ी हाफिज़ कुरैशी। इन्होंने अपने ख़यालात का इस मौजू पर इजहार किया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।